A very good morning, students. Today we are going to revise lesson number 4 of English. The name of lesson is The Ashes That Made Tree Bloom. Its first question is, why did the neighbors kill the dog? आपको बताना है कि नेबर्स ने डॉग को किल क्यों किया. द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर. नेबर्स ने डॉग को गुस्से में मार दिया. दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर, बट द डॉग हैड रेदर टेकन देन टू अ फोल स्मेलिंग डेड किटन. उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, भी डॉग उनको भी क्या है, ट्रेजर के पास लेके जाएगा, हेल्प करेगा ट्रेजर खजाना ढूंढने में. बट डॉग क्या उनको एक बहुत ज़्यादा स्मेलिंग डेड किटन के पास ले गए, उस जगह पे ले गए जहाँ पे एक डेड किटन था, वो बहुत उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी. इस वजह से उन्होंने डॉग को किल कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन, बट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ. ओल्ड फार्मर था, वो बहुत काइंड पर्सन था, उसकी काइंडनेस के एविडेंसेस आपको कौन से एविडेंस मिलते हैं टेक्स्ट में. फर्स्ट 2 पैराग्राफ में आपको जो एविडेंस है उसकी काइंडनेस के वो बताने हैं. अभी कैसे पता चला वो काइंड है. इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड. फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है भी जो ओल्ड फार्मर है वो डॉग को एज ओन चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे. ही विल फीड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक. वो डॉग को छोटे छोटे फिश के पीसेस खिलाते थे खुद की चॉपस्टिक से. चॉपस्टिक्स आप स्पून जैसे मान लीजिए, उनसे वो खुद के स्पून से उसको खिलाते थे. एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड. और बॉइल्ड राइस उसको इतने ज़्यादा खिलाते थे जितने उसको मतलब जितने वो खाना चाहता था उतने उसको देते थे. द सेकेंड पैराग्राफ सेज that to provide food to the birds, the old farmer will often turn up the surface of the ground. Both these instances prove that the old man was a kind person. मीन्स की ओल्ड फार्मर है वो उनको हमेशा बर्ड्स को फूड प्रोवाइड करवाता था. इन दोनों इंस्टांसेस से हमें क्या पता चलता है, बहुत काइंड था. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द डॉग डू टू लेट द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. डॉग ने क्या किया उस फार्मर को हिडन गोल्ड तक पहुंचाने के लिए. मतलब वो डॉग बोल तो सकता नहीं, बट उसने क्या क्या साइन दिए जिससे कि ओल्ड फार्मर जो गोल्ड है, जो छुपा हुआ खजाना है, वहाँ तक पहुँच सके. आंसर इज, द डॉग केम रनिंग टूवर्ड द फार्मर. डॉग भागता हुआ फार्मर के पास आया. इट कैप्ट हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विद इट्स हेड इट kept on directing towards a spot behind him. The old man initially ignored the dog, but it kept on winning and running to and from until the farmer followed it to the spot. उसने क्या किया, भागता उसके पास आया. उसने ज़मीन, अपने जो पाव्स है उनके साथ ज़मीन मतलब खुरेदनी स्टार्ट की. और क्या है, तब तक उसको करता रहा जब तक कि वो उसका मतलब नोटिस ना कर ले काइंड ओल्ड फार्मर उसको. ओल्ड मैन ने इनिशियली क्या किया, उसको इग्नोर किया. बट फिर जब तक वो विनिंग होता है ऐसे अपने पाँव मतलब खुरेदना, ज़मीन को खोदना, तो वो ऐसे जब तक विनिंग और रनिंग करता रहा जब तक कि फार्मर ने उसको फॉलो नहीं किया. तो फाइनली फार्मर ने उसको नोटिस किया, उसको फॉलो किया और वहाँ उसके पीछे पीछे गया. तब उसने वो प्लेस दिखाया जहाँ पर गोल्ड था. नेक्स्ट इज, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर. फर्स्ट जो सपने में जो डॉग की स्पिरिट आई, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा है जब फार्मर के ड्रीम में क्या आती है, डॉग की स्पिरिट आती है और उससे बात करती है. तो फर्स्ट टाइम उसने कैसे हेल्प की ये आपको बताना है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक मोर्टर एंड हैंड मिल आउट ऑफ इट. फर्स्ट टाइम जब उसके ड्रीम में वो उसकी स्पिरिट आती है डॉग की, तो उसको क्या बोलती है कि जो पाइन ट्री है उसकी ग्रेव पे उसको आप चॉप करो, उसको काटो और एक मोर्टर और हैंड मिल बनाओ. उससे मोर्टर होता है वो जो कूटने पीसने वाला जो होता है ना, ओखली टाइप कुछ ऐसा बनाओ. विद द मोर्टर एंड मिल गेव इट अ फार्मर हीप्स ऑफ गोल्ड. और इस तरह से उन्होंने क्या, जब वो मोर्टर में वो राइस डालते हैं, उसकी पेस्ट्री बनाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड में. इसी तरह वो उसकी हेल्प करते हैं गोल्ड दिलाने में. नेक्स्ट इज, हाउ डिड इट हेल्प हिम. नेक्स्ट वो नेक्स्ट टाइम स्पिरिट कैसे हेल्प करती है. द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम फॉर द सेकेंड टाइम. दूसरी बार जब दोबारा उसके ड्रीम में आती है. एंड टोल्ड द फार्मर टू कलेक्ट द ऐश ऑफ द मोटर एंड द मिल एंड स्प्रिंकल इट ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम. और उसको बोलते हैं कि जो ऐशेज है ना मोटर की और मिल की, वो उसको उठाए, मतलब उसकी जो राख उठाए और उसको किस पर स्प्रिंकल करे, किस पर छिड़के, विदर ट्री पर. जो टूटे फूटे ट्रीज है ना, मीन्स विदर ट्री, जिसके सूखे ट्री आप जिसको बोल सकते हैं, जिसके बिल्कुल पत्ते नहीं है, एकदम सूख चुका है ट्री, उस पर डालिए. दे विल ब्लॉसम, वो वापिस से क्या है, खिल जाएंगे. द फार्मर डिड दिस इन फ्रंट ऑफ डैमियो. और फार्मर ने ये सब किसके सामने किया, डैमियो. डैमियो मीन्स किंग, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था. जब उसकी पालकी जा रही थी उसके सामने उन्होंने ऐसा किया. एंड वॉज अवॉर्डेड विद लेविश गिफ्ट.
और इसी तरह से किंग ने उसको बहुत अच्छे अच्छे लेविश गिफ्ट दिए, अवार्ड मिला उसको इस बात से। इस तरह से उन्होंने डॉग ने सेकंड टाइम भी उसकी हेल्प की। नेक्स्ट इज व्हाई डिड डैम्यो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश द नेबर फॉर द सेम एक्ट। अब दोनों ने सेम एक्ट क्या किया था, स्प्रिंकल की थी एशेज ऑन द ट्री। तो डैम्यो ने क्या है, ओल्ड फार्मर को तो रिवॉर्ड दिया इस बात के लिए, और जब उनके नेबर्स ने ऐसा किया, सेम एक्ट किया, स्प्रिंकल की एशेज, तो उसको पनिशमेंट मिली। क्यों? द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड ऐश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लॉसम। फार्मर ने जब चेरी ट्री पर स्प्रिंकल किया एशेज को, वो क्या हुआ, ब्लॉसम, खिल गया वापस से। डैम्यो वॉज प्लीज सीइंग द मिराकल एंड रिवॉर्डेड द फार्मर। अब डैम्यो जो किंग है वो देखकर उसको बहुत खुश हुआ और फार्मर को रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया। his neighbor poured the ashes over the cherry tree but nothing happened to the tree। लेकिन नेबर ने भी सेम किया, अवार्ड पाने के लालच में उसने भी सेम एशेज को चेरी ट्री पे डाला, बट कुछ भी नहीं हुआ, ब्लूम नहीं हुआ वो। फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द ऐश एंटर्ड इन द आईज ऑफ द डैम्यो एंड हिज वाइफ। अब जो राख थी उसके जो बड़े बड़े टुकड़े थे, मीन्स जो उसके अंदर उसकी आंखों में चले गए, डैम्यो की और उसकी वाइफ के। दे बिगेन टू स्नीज एंड कफ। वो क्या करने लगी, उनको छींकी आने लगी, कफ, खांसी आने लगी। This spoiled the splendor of the procession and so the neighbor was punished by man of the landlord। इसी तरह से जब उनको छींके और कफ होने लगा तो इससे क्या हुआ, उनकी जो प्रोसेशन था, मतलब उनका जो जुलूस जा रहा था, उसको सब सारा कुछ उन्होंने स्पॉइल कर दिया। सो द नेबर वॉज पनिश, और इस बात के लिए नेबर्स को पनिशमेंट मिली, डैम्यो ने उसको, लैंडलॉर्ड ने उनको पनिशमेंट दी। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज द चैप्टर 4th। रिवाइज इट फॉर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।